चिकन मलाई टिक्का बोटी जो है वो बनने जा रही है, क्योंकि आज जुमा है, जुमातुल मुबारक हो, और कोई स्पेशल चीज़ ना बने ये नहीं हो सकता हमारे घरों में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मैंने जो है वो बोनलेस चिकन लिया है। इस चिकन को मैं स्टॉक करूँगी। स्टॉक करना जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो चिकन है वो सॉफ्ट और जूसी बने, तो आपने जो है वो चिकन को इस तरह से स्टॉक कर लेना है। स्टॉक करने के बाद आपने जी चिकन को मैंने स्टॉक कर लिया है। स्टॉक करने के बाद अब मैं इसमें मसाला जहाँ शामिल करूँगी, मैंने काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और धनिया पाउडर, सूखा धनिया, नमक और मिर्च जो है वो शामिल कर ली है। अगर सफ़ेद मिर्च आपके पास नहीं है तो काली मिर्च को 2 चम्मच कर लें, और जो सूखा धनिया इसे आपने दरदरा सा पीस के शामिल करना है इसमें। फिर सब्ज़ जो ग्रीन चिली है उसका पेस्ट शामिल किया है, जिंजर पेस्ट शामिल किया है, 1 टी टेबल स्पून एंड 1.5 कप जो है वो मैंने थोड़ा योगर्ट आपका खट्टा हो 1 दिन का रखा हुआ वो यूज़ किया है। इसके बाद मैंने क्रीम यूज़ की है और 1 चम्मच जो है वो मायोनीज़ जो है वो यूज़ की है। अब अच्छी तरह इसे मैरिनेट कर देंगे और मैरिनेशन के लिए जो है वो रख देंगे। अगर जल्दी है तो आप 1 से 2 घंटे इसे एटलीस्ट मैरिनेट करें, और लास्ट में जो है वो 1 टेबल स्पून लेमन जूस भी शामिल कर दें। और ज़्यादा टेस्ट अगर आपको चाहिए तो फिर रिकमेंडेशन ये है कि आप ओवरनाइट जो है वो इसे करें। इसके बाद 1 चम्मच घी शामिल करूँगी। घी आपने जो है वो मैरिनेशन में पहले शामिल नहीं करना। और लास्ट पे जो है वो 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कॉर्नफ्लोर को आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी को जो है वो आपने इसी स्टेज पे आके ऐड करना है। देन थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर लेके जो है वो मैंने पैन को ग्रीस कर लिया है, और थोड़ी सी जो है वो सेक दी है अपने पैन को। और उसके बाद जो है वो बोटियाँ जो है वो अरेंजमेंट करके आप इसमें रख दें। मक्खन मेल्ट होने से पहले ही आप इसमें रख दीजिएगा, अदरवाइज़ मक्खन जो है वो जले हुए की स्मेल देता है। अभी मक्खन इसी स्टेज में हो तो आपने बोटियाँ जो हैं वो डाल देनी है। 1 से 2 मिनट पकाना है लो फ्लेम के ऊपर। देन आपने इनकी साइड जो है वो चेंज करनी है। बोटियों की साइड चेंज करने के बाद आप इसे ढक दें 5 से 10 मिनट के लिए, और फ्लेम को जो है वो लो कर दें। उसके बाद देखिए जी यहाँ पे देन अगेन साइड टर्न करें, और ये सारे का सारा पानी जो है वो खुश्क करने के बाद इसे आप चाहें तो इसी स्टेज पे कोयले का दम दे लें। उसके लिए आपने कोयले को गर्म करना है, उस पर 1 चम्मच ऑयल डालना है और इन बोटियों में रख के ऊपर से कवर कर देना है। या फिर आप डायरेक्ट जो है वो इस तरह से, मेरे पास स्टिक पड़ी थी तो मैंने बोटियों को इसमें अटैच कर लिया और कर लें। मज़ेदार जो है वो खुशबू आ रही है, पूरे घर में फैली हुई है। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार। और गार्निशिंग करें इस तरह से। इसके अलावा चाट मसाला, लीमू जो आप चाहते हैं, सब्ज़ चटनी बनाएं, केचप जिसके साथ भी आप चाहें। देखें जी बोटी कितनी सॉफ्ट बनी है।